Hello dear student, welcome to my class. Myself Dr. Bhavesh. Welcome to my YouTube channel Dr. Bhavesh Biology Hub. Previous class we discussed already phylum Annelida and phylum Arthropoda. तो उसका कुछ ट्रिक्स बच्चे ने मैसेज किया सर, उसका कुछ ट्रिक्स बताए जो हम इजीली उसको याद रख पाएंगे। तो उसका कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हम अप्लाई किए हैं जो आप लोग को हम आज उसको बताएंगे और आप लोग उसको अच्छे से याद रख पाओगे। ठीक है, तो पहला क्या है बेटा, जो ट्रिक्स टू लर्न एनेलिडा फाइलम। हम किसके बारे में पहले देखेंगे, एनेलिडा जो है आपका फाइलम का, उसका जो इधर है मैं नेमिंग क्या हूँ HC बॉट में नीलम। ठीक है, मतलब HC मतलब एक आदमी का नाम है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र का बोट में कौन बैठा है, नीलम बैठा है। ठीक है, हरिश्चंद्र का बोट में नीलम बैठा है। और ये किसका ट्रिक्स है, ये आपका एनेलिडा का। ये किसका ट्रिक्स है बेटा, फाइलम एनेलिडा का ट्रिक्स है। ठीक है, ये किसका ट्रिक्स है, फाइलम एनेलिडा का ट्रिक्स है। तो HC बोट में नीलम, तो देखिए H में क्या है, पहले हम देखेंगे H में क्या है आपका बेटा, H में है आपका हैबिटेट। H में क्या है आपका हैबिटेट। ठीक है, H में हम क्या देखेंगे, हैबिटेट देखेंगे, हैबिटेट। तो उसका हैबिटेट क्या क्या होता है, H में हैबिटेट क्या होता है उसका, मेराइन भी है, हाँ कि नहीं, और क्या है आपका पैरासाइट भी है, और कुछ कुछ क्या है आपका एक्वाटिक, मतलब मेराइन और फ्रेश वाटर वो हैबिटेट में आते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ आपका फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। तो H में हो गया उसका हैबिटेट। C में क्या हो जाएगा, C में हो जाएगा उसका सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्या हो जाएगा उसका सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आएगा बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा। तो HC हो गया हरिश्चंद्र का। ठीक है, हरिश्चंद्र क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। H में हो गया हैबिटेट। तो हैबिटेट में क्या क्या आ रहा है आपका, मेराइन हैबिटेट आ रहा है, फ्रेश वाटर हैबिटेट आ रहा है। ठीक है, और क्या आएगा, और आपका पैरासाइटिक भी आएगा, पैरासाइटिक नहीं तो आपका फ्री लिविंग भी हो सकता है। ठीक, ऐसा करके हैबिटेट आ गया। उसके बाद हम देखेंगे बोट। ठीक है, BOT बोट। बोट में हम क्या देखेंगे, बायलेटरली सिमेट्रिकल। B मतलब क्या हो रहा है बेटा, बायलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, इधर B का मतलब क्या है, बायलेटरली सिमेट्रिकल, बायलेटरली सिमेट्रिकल, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये हो गया B। और O में क्या आएगा, O में आपका आएगा कौन सा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, O में आएगा आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, T में क्या आएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। T में क्या आएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, T में आएगा आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट चलते हैं M और मी। ठीक है, तो मी में आएगा मेटामेरिज्म। ठीक है, M में क्या आएगा, मेटामेरिज्म आएगा, मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म आप तो जानते होंगे, मेटामोरिज्म उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेटामेरिज्म, हाँ कि नहीं। तो M में हो गया आपका क्या, मेटामेरिज्म। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे N में क्या बोलेंगे बेटा, N में हम बोलेंगे नेफ्रेडिया। ठीक है, N में क्या आएगा, नेफ्रेडिया आएगा, N में नेफ्रेडिया आएगा। ठीक, और आपका E में क्या आएगा, E में आपका आएगा अर्थवर्म। ठीक है, E में क्या आएगा आपका अर्थवर्म। अर्थवर्म को हम और क्या बोलते हैं, ठीक है, अर्थवर्म आएगा जिसको हम बोलते हैं फेरिटिमा बोलते हैं। L में क्या आएगा, L में आपका आएगा लीच। ठीक है, उसका जो एग्जाम्पल है लीच, वो आपका M में आएगा, लीच, जिसको हम हिरुडानेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिरुडानेरिया। A में होता हो गया एनेलिडा हो गया। ठीक है, एनेलिडा फाइलम का है। और M में क्या हो गया, उसका मसल्स हो गया। क्या हो गया बेटा, उसका मसल्स। कौन सा टाइप का मसल होता है उसका, एक होता है सर्कुलर मसल और एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल मसल। ठीक, एक सर्कुलर मसल्स और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। तो उसका ये ट्रिक्स हो गया एनेलिडा फाइलम का। क्या है होता है आपका HC बॉट में नीलम। ठीक है, H में हो गया हैबिटेट, C में हो गया क्लोज सर्कुलर सिस्टम, B में हो गया बायलेटरल सिमेट्रिकल, O में हो गया आपका ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेबल ऑर्गेनाइजेशन, T में हो गया आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक, M में हो गया आपका मेटामेरिज्म। ठीक है, जो सिगमेंटेशन होता है। N में हो गया नेफ्रेडिया, उसका एक्सक्रेटरी ऑर्गन। E में हो गया अर्थवर्म, L में हो गया लीच, जिसको हिरुडानेरिया बोलते हैं। ये तो उसका फाइलम का नाम है एनेलिडा। ठीक है, और M क्या हो गया, उसका मसल्स हो गया, जिसको सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हम देखने को मिलता है। तो ये आपका हो गया पूरा टोटल सब कुछ आ जा रहा है आपका एनेलिडा फाइलम का। ठीक है, HC बॉट में नीलम है। तो ये ट्रिक्स को आपको याद रखना है। बहुत जल्दी आप अगर ये एनेलिडा रिगार्डिंग को क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा का हम ऐसे कुछ ट्रिक्स नहीं बनाए, लेकिन उसका जो एग्जाम्पल था, ठीक है, उसका जो एग्जाम्पल था उसको लेकर हम कुछ ट्रिक्स बनाए हैं। उसका एग्जाम्पल, क्योंकि उसका एग्जाम्पल ही आपको ज़्यादा पूछता है और उसका कैरेक्टर फीचर्स हम ऑलरेडी आपको बता चुके थे। तो वो क्या होता है आपका आर्थ्रोपोडा में, उसका आर्थोस नाम इसीलिए है क्योंकि वो क्या है,
और जो उसका आर्थोस मीन है जॉइंटेड और पोडा मीन्स लेग। तो जॉइंटेड लेग्स और जॉइंटेड अपेंडेजेस के वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, आर्थोपोडा बोलते हैं। लार्जेस्ट फाइलम है वो, ठीक है। और क्या क्या उसका एक्सोस्केलेटन रहता है जो कि काइटेनियस एक्सोस्केलेटन पॉलीसैकेराइड का बना होता है। स्टूडेंट मेरे को एक 2-4 स्टूडेंट मैसेज किए कि सर उसमें एक टर्म आ रहा है स्टार्टोसिस्ट, आपका नीट में देख लेना, एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें दिया हुआ है स्टार्टोसिस्ट। तो स्टार्टोसिस्ट मतलब बैलेंस ऑर्गन। क्या होता है बेटा, स्टार्टोसिस्ट मतलब बैलेंस ऑर्गन होता है, ठीक है। वो बैलेंस ऑर्गन रहता है, कॉम्पाउंड आइज रहता है जो कि मोजाइक विजन होता है, ठीक है। जैसे आपका उसमें कॉकरोच वगैरह में दिखने को रहता है, तो उसका भी आपका मालपिगियन टिबल्स वगैरह रहता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। तो उसका मेन पॉइंट्स को आप आराम से अपना नोट कर सकते हो। तो उसका जो एग्जाम्पल है उसको हम लोग थोड़ा ट्रिक्स में अप्लाई किए हैं। क्या क्या उसका ट्रिक्स है, देखो बेटा, काला बेला क्या है उसका ट्रिक्स, काला बल, ठीक है, काला बल, नहीं तो काला बल, ठीक है। एक हो गया काला और एक हो गया बल, काला बल। तो सी में क्या हो रहा है, क्विलेक्स हो रहा है, ए में क्या हो रहा है, एडिस हो रहा है, ये सब मस्कुटा का नाम है, हाँ कि नहीं। और आपका एल में क्या हो, लेसिफो लेक इंसेक्ट जो बोलते हैं। एल में क्या होगा, लकुस्टा, ठीक है, जो कि आपका पेस्ट रहता है जो कि हार्म करता है फार्मर का जो ये को खेती को। ए में क्या होगा, एपिस इंडिका होनीबी हो गया, ठीक है। और आपका बी में क्या होगा, बोम्बाइक्स मोरिस सिल्क वर्म हो गया। ए में क्या होगा, एनोफिलिस मस्क्यूटो, ठीक है, जो कि आपका मलेरिया का रहता है। और एल में क्या हो गया, आपका लिमुलस हो गया, जो जिसको हम बोलते हैं किंग क्रैम और लिविंग फॉसिल बोलते हैं। तो उसका ये एग्जाम्पल का शॉर्ट ट्रिक्स है, किसका एग्जाम्पल का शॉर्ट ट्रिक्स बेटा, आपका आर्थोपोडा का, ठीक है। तो आर्थोपोडा एग्जाम्पल का ये शॉर्ट ट्रिक्स है। एग्जाम्पल ऑफ आर्थोपोडा का ये क्या है, ये आपका शॉर्ट ट्रिक्स है एग्जाम्पल ऑफ आर्थोपोडा का। लेकिन ऊपर का था वो आपका क्या था, एनेलिडा का टोटल सब कुछ मतलब पूरा ट्रिक्स था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे बेटा आपका फाइलम मोलुस्का। फाइलम मोलुस्का ये भी आपका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। जो आपका फाइलम मोलुस्का होता है ये क्या है आपका, ये भी आपका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। उसका बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा हम उस फाइलम मोलुस्का कैसा क्या रहता है, ये समझ में आ गया। इसमें समझने का कुछ है ही नहीं, ट्रिक्स ही तो था, तो आप आराम से उसको कर पाओगे। अब चलो देखते हैं कि आपका फाइलम मोलुस्का का क्या क्या फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूँ फाइलम मोलुस्का, फाइलम मोलुस्का, ठीक, फाइलम मोलुस्का, ठीक ना। तो फाइलम मोलुस्का जो होता है बेटा ये क्या होता है, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। इसमें भी आपको वही दिखाई देगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेगा जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेगा, ठीक है। बॉडी प्लान क्या रहेगा आपका, ट्यूब विद इन ट्यूब रहेगा, ट्यूब विद इन ट्यूब रहेगा। ये ऑलरेडी मैं सब कुछ बता चुका हूँ। अब अगर मेरा प्रीवियस वीडियो में जाके देखोगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, ट्यूब विद इन ट्यूब हो गया, और क्या है उसका सिलोम है, ठीक है, सिलोमेट है, ये यू सिलोमेट आप बोल सकते हो, सिलोम है तो यू सिलोमेट लिख देते हैं। प्रेजेंट है, ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, लेकिन ये आपका सिगमेंटेड नहीं है, ठीक है, अनसिगमेंटेड है। ये क्या है बेटा, अनसिगमेंटेड है, इसमें आपको सिगमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब मेटामेरिज्म में शो नहीं करता है, तो अनसिगमेंटेड है। अगर हम बात करेंगे तो अगर मान के चलो ऐसा करके हम अगर ये करेंगे, ठीक, तो ये क्या होता है, ये उसका अंदर का हम फीचर्स आपको बता रहे हैं। ये उसका क्या होता है, ये उसका बकल कैविटी होता है और ऐसा करके उसका आनस इधर रिलीज होता है, ठीक है। ये उसका क्या माउथ है, उसका माउथ है, ये उसका गट है जो कि आप बोल सकते हैं जीआईटी ट्रैक्ट है, ये क्या उसका आनस है, ठीक ना। तो ये वाला पार्ट है उसको बोलते हैं विसरल हम्प। क्या बोलते हैं बेटा, विसरल हम्प बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, विसरल हम्प बोलते हैं। ये होता है मस्कुलर फुट होता है, मस्कुलर फुट। ज़्यादातर आपका नाम सुने होंगे आप पाइला, ठीक है, पाइला जिसको एप्पल स्नेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्पल स्नेल्स। ये आपका फाइलम मोलुस्का का अंदर में आता है। जैसे हम पाइला जो बोलते हैं, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल, और उसका अगर साइंटिफिक नाम लें तो एप्पल स्नेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एप्पल स्नेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइलम मोलुस्का का कैटेगरीज में आता है, एप्पल स्नेल्स। तो ये हो गया मस्कुलर फुट, ये अनस हो गया, विसरल हम्प हो गया। तो विसरल हम्प को एक सराउंडिंग करेगा, एक लेयर करेगा, ठीक है, विसरल हम्प को, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे मेंटल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मेंटल। एक कवरिंग टाइप का आपका एक कवर टाइप का ये करेगा, ठीक है। जैसे आप लोग देखो बड़े बड़े जो फॉरेन सिटी में क्या होता है, एक पूरा कोट टाइप का पहनते हैं, ठीक है, बड़ा सा लॉन्ग कोट पहनते हैं, उसको भी मेंटल बोला जाता है।
तो इस टाइप का कोई एक कवरिंग कर रहा है तो वो चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, मेंटल बोलते हैं। और मेंटल और विसरल हम्प पे ये जो आपका जो स्पेस दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी। क्या बोलते हैं बेटा, मेंटल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी बोलते हैं। यही मेंटल कैविटी में क्या होता है आपका, उसका जो रेस्पिरेटरी पार्ट है वो प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे आपका ऐसा गिल मतलब आपका जो गिल्स होता है, ठीक है, ऐसे गिल्स रहेगा प्रेजेंट जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, ये उसका ऐसे गिल्स रहेगा जो कि क्या करेगा, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको वाटर इन करेगा, इधर से आपका क्या होगा, वाटर आउट होगा। इधर से आपका वाटर, इधर लिख देता हूँ, H2O इन करेगा, इधर आपका क्या होगा, H2O आउट होगा। ठीक है, इधर आपका वाटर इन करेगा और इधर आपका वाटर आउट होगा। तो इसमें अगर आपका इधर पे क्या जा रहा है, ऑक्सीजन भी जा रहा है, ये वाला पार्ट में ऑक्सीजन जा रहा है। तो अगर कोई एक्वाटिक एनिमल है तो वो चाहेगा ना कि उसमें उसको वाटर से ही ऑक्सीजन मिल जाए। अगर कोई एक्वाटिक रहेगा तो क्या चाहेगा, उसको और उसी से ही ऑक्सीजन मिल जाए। तो इसलिए क्या हो रहा है, ये जो H2O जा रहा है ऑक्सीजन से, वो अपना रेस्पिरेटरी फंक्शन कर पा रहा है। ठीक है, तो इसका रेस्पिरेटरी पार्ट हो गया ये। और क्या है, ये तो हो गया विसरल हम्प, ये होगा मस्कुलर फुट। उसका बाद आपका क्या रहता है, और एक आपका कवरिंग रहता है। ठीक है, जो कि आपका क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सेल। ऐसा और एक कवरिंग रहेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सेल सब में नहीं रहता है, जैसे आपका एप्पल स्नेल होता है उसमें आपका सेल मिलेगा, कैल्केरियस सेल्स मिलेगा। कौन सा सेल्स रहता है यहाँ पर, कैल्केरियस। कैल्केरियस मतलब क्या है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट का रहेगा। ठीक है, CaCO3 का रहेगा। कैल्केरियस मतलब आपका कैल्शियम कार्बोनेट का रहेगा, CaCO3 का कैल्केरियस सेल्स रहता है। जैसे आपका पिला रहेगा एप्पल स्नेल में रहेगा, लेकिन आपका जो ऑक्टोपस हो गया, ऑक्टोपस में आपका कैल्केरियस सेल्स एब्सेंट रहेगा। ऑक्टोपस में आपका कैल्केरियस सेल्स क्या रहेगा बेटा, एब्सेंट रहेगा। ठीक है, उसमें आपका नहीं रहता, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेविल फिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डेविल फिश बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका मेन बेसिक जो आपको जानने की ज़रूरत था फाइलम के बारे में। उसके बाद क्या होता है, ये ज़्यादातर आपका डाइसियस होता है। ठीक है, ज़्यादातर क्या रहेगा, डाइसियस होगा। ऐसा नहीं कि सब डाइसियस होंगे, लेकिन यूजुअली क्या है, ये डाइसियस है। ठीक है, यूजुअली क्या है, ये डाइसियस मतलब डिफरेंट रहेगा। और आपका लार्वा स्टेज मिल जाएगा। डेवलपमेंट क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होगा बेटा, इनडायरेक्ट होगा, मतलब आपको क्या मिल जाएगा, लार्वा स्टेज मिल जाएगा। ठीक, लेकिन उसका सबसे जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे इम्पोर्टेंस है उसका जो उसमें एक आप माउथ रहता है। ठीक है, इधर पे उसका जो माउथ पार्ट है उसमें आपको ऐसा कुछ शार्पिंग ऑर्गन दिखने को मिलेगा। शार्पिंग मतलब वो क्या करता है, साउंड क्रिएट करता है। खिचर खिचर जो साउंड होता है वो साउंड क्रिएट करता है, खिचर खिचर का साउंड। ठीक है, तो जैसे मान के चलो कोई रॉक में कुछ फूड पार्टिकल्स है तो उसको ऐसे खिंच 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 ऐसे खचर 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 करके वो उसको ये कर ले, एनगल्फ कर लेगा। तो ये जो खिचर है तो मतलब साउंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसको शार्पिंग ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, शार्पिंग ऑर्गन। तो जो शार्पिंग ऑर्गन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडुला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा भी है। ठीक है, द शार्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट इन द फाइलम मोलस्क नॉन एज रेडुला। उसको क्या बोलेंगे बेटा, उसको बोलेंगे हम रेडुला बोलेंगे। ठीक है, तो जो शार्पिंग ऑर्गन है जो कि उसको फीडिंग में हेल्प करता है वो रेडुला। ठीक है, उसके बाद किस किस में मेंटल भी रहता है। मेंटल ऐसा मेंटल रहेगा, ठीक है, एंटीना टाइप का, तो इस टाइप का रहता है। तो सॉरी मेंटल तो इधर हो गया, एंटीना टाइप का रहेगा। ठीक है, तो आपका ये जो मेंटल कैविटी में आपको क्या मिला, रेस्पिरेटरी पार्ट मिल रहा है, मेंटल को कवरिंग कर रहा है क्या, आपका कैल्केरियस सेल्स। और ये भी माना जाता है जो कैल्केरियस सेल्स जो बनता है उसको कौन बनाता है, मेंटल बनाता है। तो इधर हम लिख सकते हैं मेंटल फॉर्म। ठीक है, मेंटल फॉर्म कैल्केरियस सेल्स, मेंटल फॉर्म कैल्केरियस सेल। जो आपका जो सेल बनता है वो उसको कौन फॉर्म करता है बेटा, मेंटल फॉर्म करता है। ठीक है, मेंटल क्या है कि आपका स्पंजेनियस टिश्यू है, सॉफ्ट स्पंजेनियस टिश्यू है जो कि कवरिंग किया है किसको, विसरल हम्प को। फिर आपको मेंटल को कवरिंग जो किया है वो क्या आपका कैल्केरियस सेल्स है। सब में कैल्केरियस सेल नहीं रहता है, लाइक आपका ऑक्टोपस में आपका क्या नहीं रहेगा, कैल्केरियस सेल्स नहीं रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेविल फिश। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बेटा, सबसे अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम कैसे याद रखेंगे। ठीक है, हम उसको कैसे याद रखेंगे, तो चलिए उसका ट्रिक्स को देखते हैं कि उसका ट्रिक्स में क्या क्या आ रहा है आपका। इधर मैं ट्रिक्स लिख देता हूँ कैसे हम उसका एग्जाम्पल को याद रखेंगे। ठीक है, ट्रिक्स फॉर एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का। तो फिर से ऑक्टोपस देखेंगे, पहले आप चाय पी लो। ठीक है, उसका ट्रिक्स क्या है, फिर से ऑक्टोपस देखेंगे, पहले आप चाय पी लो। ट्रिक्स टू लर्न एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का, जो कि आपका सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। क्या है उसका, फिर से ऑक्टोपस देखेंगे, पहले आप चाय पी लो, चाय पी लो।
ठीक है, ये ट्रिक्स है। फिर से ऑक्टोपस देखेंगे, पहले आप चाय पी लो। तो पी में क्या आएगा बेटा, पर्ल ईस्टर आएगा। ठीक है, ये जो पी है इसका ये में क्या आएगा, पर्ल ईस्टर आएगा, पर्ल ईस्टर, जिसमें आपका मोती जो होता है पर्ल ईस्टर बोलते हैं उसको। ठीक है, पर्ल ईस्टर आएगा एग्जाम्पल पी में। एस में क्या आएगा आपका, एस में आएगा सेपिया आएगा। एस में क्या आएगा बेटा, सेपिया। ठीक है, एस में आएगा सेपिया आएगा। ओ में क्या आएगा, ओ में आपका आएगा, ओ में कुछ नहीं, आपका जो ऑक्टोपस होता है, तो ऑक्टोपस भी इसका एक एग्जाम्पल है, वो तो ऐसा ही रहेगा। और डी में क्या आएगा, डी में आएगा आपका आएगा डेंटालियम आएगा। डी में क्या आएगा बेटा, डेंटालियम। ठीक है, डेंटालियम आएगा डी में। और पी में क्या आएगा, पहले पीला आएगा। ठीक है, जिसका हम पाइला बोलते हैं, एक्चुअली में उसको क्या बोलते हैं, पाइला बोलते हैं। और आपका आप जो होता है इसमें क्या आएगा, एप्लाइसिया आएगा, एप्लाइसिया। ठीक है, एप्लाइसिया, एप्लाइसिया आएगा। ए में क्या आएगा, एप्लाइसिया। देन आपका सी में क्या आएगा, कीटोफ्लूरा आएगा। सी में आएगा आपका कैटोफ्लूरा आएगा। ठीक है, कैटोफ्लूरा आएगा। एल में आएगा आपका लोलिगो। एल में क्या आएगा, लोलिगो। एल में आएगा लोलिगो। तो देखो कितना अच्छे से ट्रिक्स है। फिर से ऑक्टोपस देखेंगे, पहले आप चाय पी लो। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल आ जा रहा है उसका, जितना सारा एग्जाम्पल है मोलस्का का। तो पी में क्या आ गया आपका, पर्ल ईस्टर जो मोती होता है। ठीक है, जो आपका सीपिया होता है, आप देख लो पर्ल ईस्टर आप देख पाओगे, समुद्र के किनारे में खड़ा रहोगे तो आपको कुछ मिल जाएगा, मोती तो नहीं मिलेगा लेकिन आपका से उसका कवरिंग जो रहता है वो मिल जाएगा। तो एस में क्या हो गया, सेपिया हो गया। एस में क्या हो गया, सेपिया हो गया। ठीक है, और आपका कीटोफ्लूरा, इसका सब नाम अलग अलग है। आपको सेपिया का भी उसका और कुछ नाम है साइंटिफिक, वो आपको बुक में दिया हुआ है, देख लेना। ये बस मैं आपके से याद रखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो पी में हो गया पर्ल ईस्टर, एस में हो गया सेपिया। ऑक्टोपस तो देखेंगे, वो ऑक्टोपस को जानते हैं, डेविल फिश। डेंटेलियम हो गया। ठीक है, जो जिसको देखेंगे देखेंगे डी में डेंटेलियम आ गया पहले। क्या हो गया, पी में फिर आपका जो एप्पल स्नेल हो गया। ठीक है, पाइला। तो फिर आपका आप में क्या आ जाएगा, एप्लाई से आ जा रहा है। ठीक है, एप्लाई से आ जा रहा है ए में। और फिर आपका चाय पी लो, तो सी में क्या आ रहा है, कीटोफ्लूरा आ रहा है। और आपका एल में क्या आ रहा है, लोलिगो। तो ये इस टाइप का आपका ये जो फाइलम को अगर आप पढ़ोगे, पूरा फाइलम को अगर आप अच्छा से ऐसे ट्रिक्स के साथ पढ़ोगे, तो मेरे को नहीं लगता आपको किंगडम जो पूरा है एनिमल किंगडम आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा। आपके लिए बहुत बहुत ईजी लगेगा। और आपको मैं बार बार बोलता हूँ, एनिमल किंगडम बहुत मेजर पार्ट है जो कि आपको नीट में बार बार आता है। आपका कोई भी एग्ज़ाम के लिए ये थोड़ा बहुत आपका उसका अंदर में आपका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको कोई भी एक लाइन से पूछ देगा, इसलिए आपको पूरा लाइन बाय लाइन क्लियर होना चाहिए। आप एनसीईआरटी का पूरा लाइन बाय लाइन पढ़िए उसको। उसका साथ साथ मेरा जो वीडियो है, जितना सारा वीडियो है अकॉर्डिंग टू रिगार्डिंग आपका किंगडम, ठीक है, आपका एनिमलिया, सब कुछ आप उसको देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, अपना नोट बनाइए, नोट बना के मेरे को सेंड कीजिए, तब जाके मेरे को लगेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ मोलस्का में ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एकिनोडर्माटा एंड हेमिकोडाटा। ठीक है, नेक्स्ट फिर उसका बाद हम कोडाटा को स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा कुछ ऐसा समझने वाला चीज़ नहीं है, आप आराम से अपना बुक में पढ़ सकते हो, रेफरेंस बुक को फॉलो कर सकते हो, उसका साथ वीडियो देख के आप नोट बना सकते हो अपना। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, जो भी डाउट होगा मेरे को कॉल कीजिए, पूछिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करने के लिए कोशिश कीजिए, तो आपका मेहनत ही आपको रंग दिलाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।